संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कांग्रेस केंद्रीय पर्यवेक्षक व कर्नाटक विधायक सूरज हेडगे रविवार को वारासिवनी नगर के कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में बैठक कर उनकी समस्या जानी। वही विधायक सूरज हेडगे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि भीतर घात करने वाले को ब्लॉक और जिला स्तर पर चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाने का निर्णय लिया। राहुल गांधी की सोच है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में शुरू होने वाला यह संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को जमीन स्तर पर और सशक्त करेगा। यह युवाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के वंचित वर्गों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक प्रदेश कार्यकारिणी राजनीतिक मामलों की समिति और जिला अध्यक्ष के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और स्पष्ट रणनीति तैयार करना है। लखन घघोरिया ने कहा कि यह आयोजन केवल एक बैठक नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। पैसों के दम पर भाजपा कुछ भी कर सकती है। सूरज हेडगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक व कर्नाटक विधायक सूरज हेडगे ने कहा कि अगर भाजपा केंद्र में 400 पार आ जाती तो संविधान क्यों बदल सकती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर एक चुनाव को बंद करके रखा है। उनको सिर्फ सरकार बनाना है, चाहे कैसे भी बने, किसी भी प्रकार से बने, बस सरकार बनाना है। राहुल गांधी जो बोलते हैं वही करते हैं। भाजपा तोड़ ढहती है और कांग्रेस पार्टी जोड़ ढहती है। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वारासिवनी में है। आज उन्हीं के कारण हम आजादी से घूम रहे हैं, नहीं तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहते। जिसने कभी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया वो हमें सिखा रहे हैं हम कि देशभक्ति क्या होती है। हम सबको जागरूक होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग ने आजादी की लड़ाई लड़ी। अगर हम अब चुप रहेंगे तो हमारी पीढ़ ही हमें दोष देंगी। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है। आने वाले समय पर केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो कहते थे हम सेवा करने आएंगे वो आज पैसे के दम पर राज कर रहे हैं। विधानसभा का हर एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ। विधायक विवेक विक्की पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। वारासिवनी का हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे क्षेत्र का हर एक संगठन मजबूत है। कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित होकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। उन्हें भी पता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश को वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। कांग्रेस का झंडा को ऊंचा रखा हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता वारासिवनी, मैं आप सबका तहे दिल से एआईसीसी के तरफ से आपका धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा मान सम्मान बचा दिया। बड़ी बात, आज दौर जैसा चल रहा है, हर एक लोकतांत्रिक संस्था को खत्म किया जा रहा है। आपका अगर वो बोलते थे कितना 400 पार होता तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बदलने का भी बात हुआ। देश ने एक अच्छा मैसेज दिया है, ये नहीं होगा। हर एक संस्था का चुनाव उन्होंने बंद करके रखा है। सोसाइटी का हो चुनाव हुआ है क्या? क्यों डरते हैं? उनको तो ऊपर से बिताने का आदत है, हमें लोकतंत्र को बचाने का आदत है। हमारा नेता बोलता है, राहुल गांधी जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चला, वो बोलता है भारत को जोड़ने का काम है। उनका नेता क्या करते हैं? तुम कौन सा भाषा बात करते हो, क्या खाते हो, किस कौम से हो, इसके ऊपर देश को विभाजन करने का कोशिश। वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। हमारा संस्कृति है, जो स्वतंत्र के लिए लड़े
अभी मुझे बता रहे थे भाई राम, सबसे ज्यादा अगर कोई स्वतंत्र की लड़े तो धरती से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनके वजह से हम इधर आके खड़ा होकर बात कर रहे हैं। ये पीढ़ी नहीं तो आज भी हम ब्रिटिश का गुलाम होते हैं। ऐसा धरती में मैं आया हूँ, पवन धरती में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने ये स्वतंत्र संग्राम में भाग नहीं लिया वो लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। उनका इधर से कितना दूर में है नागपुर? 300 किलोमीटर। उनका कार्यालय में तिरंगा के झंडा कब लहरा है पूछिए उनसे। ये लोग हमें सिखा रहे हैं देशभक्ति। आप लोगों को जागरूक होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा बुजुर्ग लोग स्वतंत्र की लड़ाई लड़ी उसका फल हम लोग पा रहे हैं। अगर हम में चूक हुई तो आगे वाले पीढ़ी हमें गाली देगी। संभल के बताना है। कांग्रेस पार्टी किसान के लिए, गरीब तबके के लिए, SC ST आदिवासी महिला के लिए, युवाओं के लिए कभी भी अपना लड़ाई जारी रखिए। उनको एक मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको ये सोचना पड़ेगा, प्रजातंत्र को बचाना है। जो आपके बीच में अध्यक्ष कोई ना कोई तो बनी जाएगा। अध्यक्ष एक पद है, जो आप लोग हैं उसी से वो चल पाएगा। इसीलिए मैं ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं आपका बात सुनने के लिए आया। पार्टी का यह जन सुजन अभियान का मतलब क्या है? कार्यकर्ता को जो आवाज है, मैं आपको यह भी चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी को चुन नहीं सकता हूं। मैं किसी को इधर अध्यक्ष बनाने का मेरा काम नहीं। मेरा काम यह है कि पार्टी का जो हाल है वो बताने का, और जो व्यक्ति सक्षम है उनका नाम लेके जाके आलाकमान को देने। आलाकमान आपका लोकल नेतृत्व से डिस्कस करके डिसाइड करेगा। उसके बाद ब्लॉक का भी काम ऐसा चलेगा, वार्ड बूथ तक के काम चलेगा। हमें जो आज का दिन में जब दौर चल रहा है ना, देख के कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए पैसा उनका पास है। जो बोलते थे खाएंगे नहीं, कमाएंगे नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए सब कुछ दे दिया उन्होंने देश को। आप लोगों को सोच के काम करना पड़ेगा। मुझे इधर बुला के 2 शब्द करने के लिए जो भी हमारा लोकल नेता है उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बात को विराट देता हूँ। मेरे साथ एक नारा लगाए, कांग्रेस पार्टी आवाज जोर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी आए हैं दिल्ली से, तो सिर्फ आपसे मिले। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3 तारीख को भोपाल से संगठन सदन कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है कि जमीन स्तर पर बूथ, मंडल, पंचायत कमेटी, वार्ड कमेटी, ब्लॉक मजबूत बने, जिला अध्यक्ष मजबूत बने। तो इसके माध्यम से हमारा संगठन मजबूत हो, जनता की मांगों को उठाएं, आंदोलन करें, हमारी बूथ कमेटी मजबूत हो। इसी उद्देश्य से पहली बार, इसके पहले अध्यक्ष ऊपर से नाम आया करता था, जो बात हमारी कागज तक दिल्ली तक पहुंची और उसके अनुसार हमारे नेता ने तय किया कि जो लोग बोलेंगे, आज 6 विधानसभा में आप जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मिलकर जो नाम आएगा, जो हमारे कार्यकर्ता बोलेंगे कि भैया ये व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहिए, वो अध्यक्ष बनेगा, जो सबको लेकर चल सके, जो 300% ईमानदारी से कांग्रेस का काम करे, कांग्रेस के विचार के लिए काम करे, जो जनता पे कोई अत्याचार हो, SC ST OBC माइनॉरिटी हमारे सामान्य गरीबों पे उसके लड़ सके, जनता को लड़ सके, ऐसे व्यक्ति का चयन करने हमारे पर्यवेक्षण में आए। हमारे जो उपस्थित सम्मानित हेडगे जी का मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता सबको स्वागत करता हूँ, सम्मानित यादव का स्वागत करता हूँ। हमारे उपस्थित हमारी सम्मानित भाभी भाभी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सरस्वर जी, हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूर्व सांसद मुंशी भगत जी, परम आदरणीय हमारे चाचा विश्वनाथ भगत जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुरदेव जी। अनुरोध है
मंची प्रोग्राम नहीं था, पर सबने अपने को इच्छा थी आपसे मिलने की, सुनने की। 10 मिनट बाद यहाँ एक अंदर रूम है, वहाँ आप बैठेंगे और आप जो भी मिलना चाहें, चाहे आप अकेले मिलना चाहे, 10 लोग के साथ अलग सबसे मिलेंगे, किसी की बात बाहर नहीं जाएगी। आप अपनी बात खुल के बोलिएगा, जो भी बात करना है आपको, संगठन के हित में जो भी बात करना है, तो ये हमारे नेता है, संगठन को मजबूत